बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मेरे प्रोग्राम में सिलसिला चल रहा है सालन और रोटी का। तो भाई सालन रोटी तो हम रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन इसको एक आइडिया दिया मैंने और इसके साथ कैसे काम किया जाएगा ये आप लोगों को सिखाया मैंने। बहुत ही पॉपुलर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी काम करती हूँ, जो भी वीक करती हूँ मैं, वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं। इवन एवरीडे रेसिपी जो होती है वो भी। तो जनाब आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं पक्के कीमे के कोफ्तों का सालन। नहीं सीखा होगा आपने, आज सीखेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है और इसे सभी लोग कोशिश करेंगे कि आज ही बना डालें। तो ये सीखेंगे आप और सारा प्रोसेस मैं इसका आपको सिखाऊंगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें करना चाहें। आपका दिल है कि राहत से आप कुछ सीखें तो आप बिल्कुल फरमाइश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं काम शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी जो तांबे की पतीली है, बेहतरीन खाना पकता है भाई इसके अंदर, वो मैंने रख दी है यहाँ पे। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे कुकिंग ऑयल नहीं दिया आपने। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए, ये मैंने कोफ्ते बना के रखे हुए हैं, ठीक है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर आते हैं। पक्के कीमे के कोफ्ते बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अच्छा, आपको चाहिए कच्चा कीमा। जाहिर है कीमा कच्चा ही होगा। पहले सामान मैं डालना शुरू कर देती हूँ इसमें मुझे चीज़ें लिखना शुरू कर दीजिए। रेसिपी कार्ड से आपको सारे रेशोज़ मिलेंगे, तो आप वो उसमें देख के रेशोज़ को लिख सकते हैं। मेरे पास कीमा थोड़ा ही है और ये मैं डाल रही हूँ इसमें तली हुई प्याज। आधा किलो कीमा अगर लेंगे तो उसमें 2 तली हुई प्याज चली जाएंगी। पिसा हुआ अदरक और लहसुन 1 सवा खाने का चमचा डाल दीजिए। अच्छा जी, आधा चाय का चमचा हल्दी, 1.5 से 2 चाय के चमचे जाएंगे पिसी हुई लाल मिर्च। रेसिपी कार्ड चल रहा है जी। और तकरीबन ये चला गया पिसा हुआ धनिया और ये कुटा या पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और जायफल और जावित्री। सारी चीज़ें डाल दी हैं। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको पकाएंगे। सारी चीज़ें मिक्स। ज़रा सा मैंने पानी डाला, बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि कीमा भाई फ्रीज़ हुआ था। बिल्कुल पता नहीं कैसे फ्रीज़ हो गया, हालांकि उसको निकाल के रखा हुआ था। तो उसको सिर्फ नरम करने के लिए ज़रा सा पानी डाला है। कीमे में कुदरती तौर पर पानी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, तो ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वो मैं आपको बता दूँगी। चलिए जी, यहाँ पर पक्के कीमे के कोफ्तों का सालन बनाने के लिए क्या करना होगा। जाहिर है आप कुकिंग शुरू करेंगे। कुकिंग ऑयल आ गया। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो अपने मसाले में पानी डाल दूं, जिसमें हल्दी है, आधा चाय का चमचा हल्दी है। 1.5 से 2 चाय के चमचे आप डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चमचे, 1.5 से 2 खाने के चमचे बस डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया और इसको कर देंगे इन्फ्यूज़। अच्छा, एक चीज़ और इन्फ्यूज़ करूँगी मैं, कसूरी मेथी है, पिसा हुआ गरम मसाला है और इलायची। इलायची मेरे पास आ रही है अभी, तो मैं इलायची इसमें डाल दूंगी। इसे भी मैं इन्फ्यूज़ करूंगी। ये मसाले हमारे इन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अस्मा है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी अस्मा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अस्मा? ठीक ठाक। आज आपको बहुत माशाल्लाह अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इलायची डाल दूँगी। हाँ, राहत मेरा ना कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 288 आया है। अच्छा, हाँ, तो आज के प्रोग्राम में जरा इसके बारे में बात कीजिए। मैं अभी फौरन बता रही हूँ। नहीं, हाँ, सारे प्रोग्राम थोड़ी बात करते जाएं, काफी लोगों को इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। मैं अभी बता रही हूँ। अस्मा, मेरी बात सुने। जो चीज़ अभी बताने वाली हूँ ना, उस पर पाबंदी करेंगी, यकीन जाने आपको बेइंतहा फायदा होगा। इंशाल्लाह करूँगी। हाँ, करूँगी, आप बताएं। अल्लाह हाफिज। चले जी। हाँ, क्या ब्रेक है हमारे पास? चले जी, बस यहाँ और ये लहसुन की भुनाई। इसके बाद क्या होगा, डालेंगे हम मसाले, अपना प्रोसेस करेंगे पक्के कीमे के कोफ्तों का। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद।
जी माफ़ी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल डाला था, पिसा हुआ लहसुन और अदरक डाला, ज़रा सा मैंने जिंजर जूलियन डाला है, देखें ये वाली अदरक ज़रा सी डाली बिल्कुल, ये डाल दी। अब जो मसाले मैंने इन्फ्यूज़ किए थे जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। गर्म पानी में इन्फ्यूज़ करेंगे बहुत अच्छा होगा। आपको पता है ना, मैं ज़्यादातर जब टाइम होता है या चूल्हे पे इतनी स्पेस मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर गर्म पानी रख देती हूँ कि आप पानी गर्म रखें। जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो गर्म पानी डाल के आप कुकिंग करेंगे तो आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी। ये मैंने ट्रेंड डाला कि आप लोगों को ये बताऊँ कि गर्म पानी इस्तेमाल करें कुकिंग करते हुए। अच्छा जी, अस्मा की बात का जवाब देती हूँ मैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बहुत ही आम बात हो चुकी है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या वजह होती है। जो हमारे खाने हैं वो तो हैं अपनी जगह। अगर आपकी एसिडिटी बहुत बढ़ती है तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर आपका लीवर फंक्शन सही नहीं है, लीवर फंक्शन सही नहीं होगा क्योंकि एसिडिटी हो रही है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोई भी जो आपकी ग़िज़ा है, पहले तो आप अपने खाने पीने की तरफ देखें कि किस किस्म की ग़िज़ा आप लेते हैं, जिसमें चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम हो, तली हुई चीज़ों का, और इन चीज़ों का परहेज़ करना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे आप, ये मेरा ख्याल है जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने में भी बताया था, बार बार बताती रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, जितनी दफ़ा पूछेंगे उतनी बार बताऊँगी। आप क्या करेंगे, सुबह को जब आप उठते हैं, नमाज के लिए उठें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ कि फजर की नमाज के लिए आप उठते हैं और आप जागे रहते हैं और आप सोते नहीं हैं, तो यकीन जाने आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। वॉक के लिए चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। इसके लिए क्या करेंगे आप, आधा चाय का चमचा पिसी हुई दालचीनी, पिसाई दीजिएगा बाज़ार से, और जहाँ हकीमी दवाएं मिलती हैं वहाँ से आपको ये पिसी हुई दालचीनी मिल जाएगी। एक चाय का चमचा लेंगे शहद असली होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, जिसको पहचान है वो ले लें, मतलब वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे और फ़ायदे में रहेंगे। और असली शहद का एक चाय का चमचा, दालचीनी, पिसी हुई दालचीनी का आधा चाय का चमचा, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैंने ये तरीका भी आप लोगों को बताया था, चाहें तो उसको गर्म पानी में मिक्स करके वैसे पी लें जो आपको आसानी हो, नहीं तो इसको मिक्स करें और मुंह में डालें। इसको थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से तो नहीं खाया जाएगा ज़ाहिर है, 2, 3, 4 दफ़ा में आप इसको थोड़ा थोड़ा करके स्पून में लें, मुंह में रखें और ऊपर से नीम गर्म पानी पिएं। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपको उसकी गर्माई लगे, जैसे कि आप लोग गर्म चाय पीते हैं उतना या उससे ज़रा सा कम। तो ये गर्म पानी उसके साथ पिएंगे, या इसी मिक्सचर को आप आधे प्याली गर्म पानी में मिक्स कर लीजिए और पी लीजिए। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। इसे आपने रोज़ाना करना है, लगातार करना है, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। ये नहार मुँह करेंगे, फजर के बाद करेंगे तो यकीन जाने मैंने इतना इसको प्रूव किया, मतलब लोगों को जिनको बताया इतना फ़ायदा हुआ कि आपको हैरत होगी। जिनका 200 से ऊपर था कोलेस्ट्रॉल, उनका 130 पे आ गया था। उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी थी, वो सिर्फ इसको इस्तेमाल करते थे। तो आप ये इस्तेमाल करें, लगातार करें। शुरू में आप जो अपनी मेडिसिन लेते हैं वो लें, और कुछ अर्से के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो चेक करवा दीजिए। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या आप चेक करवाएंगे, लिपिड प्रोफाइल करवाया करें, उससे आपका सारा प्रोफाइल जो है वो आ जाएगा। और उसमें ट्राइग्लाइसराइड्स आ जाते हैं, उसमें आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल सब आ जाता है। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ट्राइग्लाइसराइड्स को कम करने के लिए मैं बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ। उसके लिए आप मॉर्निंग वॉक, अर्ली मॉर्निंग की जब सूरज निकल रहा होता है उससे पहले से आप वॉक करें। वॉक के लिए निकल जाइए, किसी दवा की यकीन जाने ज़रूरत नहीं होगी और आपका ट्राइग्लाइसराइड्स जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी खासी मेरे ख्याल तफसील मैंने बता दी आपको। अच्छा जी, यहाँ हमारा मसाला भुन रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, ज़रा सा पानी डाल दिया, ब्राउन की हुई प्याज 2 अदद, ये ज़रा सी ज़्यादा है। देखें जी, हमारी अपनी ब्राउन की हुई है, मैं कभी नहीं इस्तेमाल करती बाज़ार की, क्योंकि बाज़ार की सिर्फ प्याज नहीं होती, उसमें छोटे आलू भी होते हैं। पता है आपको, छोटे साइज़ के आलू लेते हैं और उसको डीप फ्राई कर देते हैं, वो क्रिस्पी हो जाते हैं, उस पर मैदा लगा के फ्राई कर देते हैं। बस जी, आपकी तली हुई प्याज बाज़ार की हो गई तैयार। अच्छा जी, ये प्याज घुलेगी तो इसमें मैं दही डालूंगी। दही कौन सा है भाई,
दही जो दही होता है, लेकिन मैंने इसको कपड़े में लटका दिया था। ये देखें इतना गाढ़ा दही है हमारे पास, मलमल के कपड़े में मैंने इसको लटका दिया तो इतना गाढ़ा दही आ गया हमारे पास। ये आधी प्याली मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये गाढ़ा है और मैंने इसको फेंटा हुआ है तो इसमें हवा भर गई है। ये दही डालेंगे, इसको ज़रा सी भुनाई करेंगे, कोफ्ते डाल दूंगी, गर्म पानी डालूंगी और बस। गर्म पानी हम पहले भी डाल सकते हैं, ये तो सारा पक्का हुआ है ना, तो हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है उसको पकाने की। देखें जी क्या अच्छी भुनाई हो रही है। प्याज को फ्राई किया, फ्राई करने के बाद क्रश कर लें तो अच्छा रहता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चलो जिसको मैं छोड़ती हूँ। और जो हमने पक्का कीमा पकाया है इसके लिए, यानी कि कीमे को पकाया है ना कोफ्ते बनाने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। कीमे में जो मसाले मैंने डाल दिए थे वो आपके सामने सारे डाल दिए थे। देखें जी ऐसा हो जाएगा। इसको और ड्राई करें। अब मैं क्या डालने वाली हूँ इसमें। अच्छा मैंने लिखा है 1/4 प्याली मैदा, तो मैदा आप 2 टेबल स्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं। आप चेक कर लीजिएगा, 1/4 प्याली रखिएगा अपने पास, लेकिन फिर देख लीजिएगा आपके कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से मैंने खसखस और चने लिए हुए हैं, उनको पिसा हुआ है, तो दोनों को मिला के 1/4 प्याली। खसखस साफ़ करने का तरीका किसी दिन बताऊंगी, बताया था मैंने, बट लंबा अरसा गुजर गया। आई थिंक यहाँ मैंने अब तक टीवी पर भी बताया था। अच्छा इस हालत में आपका कीमा पतला पतला सा होगा, देखें। ठीक है, चलें जी ब्रेक आ गई। इसके बाद इसका प्रोसेस करेंगे, आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम। भाई मैं तो धुएं में के पीछे हूँ। यहाँ देखें जी भुनाई हो चुकी है, प्याज हमने डाली थी, बिल्कुल इसमें घुल मिल गई है। दही मैंने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि टाइम अगर मैं दही का इंतज़ार करती हूँ, मैंने दिखा दिया था आपको। दही डाल के मैंने इसकी भुनाई कर दी है। अच्छा जी, अब इसमें कसूरी मेथी है, पिसा गरम मसाला है और इलायची है, जिसको मैंने इन्फ्यूज़ किया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ज़रा सी बारीक कटी अदरक, बिल्कुल ज़रा सी डाली क्योंकि शुरू में भी डाली थी हमने। इसकी कोई भुनाई अब नहीं होनी है। अब ये सालन हमारा जाएगा दम पे। चले जी, ये गर्म पानी। एक दिन में आप लोगों को रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं ना। चलो जी, सारा मसाला इसका देखें जी, वाह 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 माशाल्लाह, बेहतरीन। दही के दाने नहीं नज़र आ रहे इसके अंदर, जैसे आमतौर पे लोग पकाते हैं तो उनके दही के दाने नज़र आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे साबुत खसखस है उसके अंदर। चलें जी, ये हुआ। अब मैं इसमें ये सारे कोफ्ते डाल दूँगी। ओह मेरा तो हाथ जल रहा है, क्या स्टीम बन रही है भाई इस बर्तन के अंदर, बेहतरीन स्टीम बनती है। मैं तो भाई ऐसे डाल रही हूँ, फेंक रही हूँ अंदर, क्योंकि मेरा तो हाथ जल रहा है। वाह वाह वाह, बेहतरीन लाजवाब डिश यहाँ हो रही है तैयार। चलाएंगे नहीं क्योंकि ये नरम है, ये टूट सकते हैं, बस मैंने छोड़ दिया है इनको। और चलो भाई, इसको नहीं चलाएंगे। अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पर, जो मैं कीमा पका रही थी, जब ज़रा सा ये ठंडा हो जाए, जैसे कि हो गया है ये, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 500 ग्राम कीमा है तो उसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, ये इसमें डाल दूँगी मैं। ज़रा से पुदीने के पत्ते, इसको कोई ऐसा काट वाट के डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मशीन में जाएगा। हरा धनिया, ब्राउन प्याज में डाल चुकी हूँ, और हरी मिर्चें। बस ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे, फ्रिज में रखेंगे। और फ्रिज में रख देने के बाद जब बहुत ही अच्छा ठंडा हो जाएगा फिर आप इसे पीसेंगे। अगर आपने गरम गरम को किया तो ये आपसे हैंडल नहीं होगा।
चले जी, ब्रेक आ गई, बस इसको पीसेंगे, इसके बनाएंगे कोफ्ते, फिर इससे बनाएंगे सालन आप अपने घर में इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, कोफ्तों के पकने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी उसको दम पे रखना है आपने, कम से कम भी 10 से 12 मिनट, और उनको दम पे रखिएगा ताकि अच्छी तरह से मसाले की खुशबू और जो मसाले हैं वो थोड़े इन्फ्यूज़ हो सके। ऐसे तो हमने जो कोफ्ते बनाए हैं उसके अंदर मसाले ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, ये मैंने सिंगल सर्विंग निकाली है, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक, पुदीने के पत्ते हैं बिल्कुल ज़रा से, और हरा धनिया। अच्छा जी, आज हमारे यहाँ रोटी मिसिंग है तो इसलिए आपको रोटी नज़र नहीं आएगी, बकिया पूरा सालन हमारा तैयार है और आप बहुत खुश होंगे ये रेसिपी बना के, क्योंकि बेइंतहा आसान और कोफ्ते बिल्कुल नरम। क्योंकि आप लोगों को शिकायत होती है कि जी हाय हमारे कोफ्ते इतने सख्त हो जाते हैं, और मैं कैसे कोफ्ते नरम करती हूँ वो तो अलग तरीका है, वो जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। लजीज सालन है और कोफ्ते नहायत ही नरम हैं, और इस तरह से आप बना के देखिएगा। पक्के कीमे के कोफ्ते कभी नहीं बनाए होंगे आप लोगों ने, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब मैं कहती हूँ ना कि ज़रूर ट्राई करें, मेरी हर रेसिपी ऐसी होती है कि आप उसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी रेसिपी से महरूम हो जाएंगे। जिन लोगों को पकाने का शौक़ है उनके लिए तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, और जिन्हें नहीं है तो कभी कभार उन्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इससे उनमें कुकिंग का शौक़ पैदा होगा कि जब अच्छी रेसिपी होती है उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है आपको, और घर में सब खुश होते हैं उस जो कुछ आपने पकाया उसको खा के, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आप पकाने की कोशिश करते हैं और फिर रेसिपी को ट्राई करते हैं। अच्छा जी, इसको सर्व करेंगे आप मोटे नान के साथ, तो उससे आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अच्छा, ग्रेवी इसकी बेहतरीन बनी हुई है, लाजवाब है, और बहुत ही बारौनक सालन है ये, तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और रोटी सालन का जो सिलसिला जैसे मैंने अपने प्रोग्रामों में कब शुरू किया था, मेरा ख्याल है जब मैंने यहाँ अब तक टीवी को ज्वाइन किया था, उस ज़माने से मैं कर रही हूँ, और उसके बाद तो फिर तो जाहिर है कि मैं इसको करती ही रही हूँ, और इसके वीक्स भी मैंने किए हैं, तो बहुत ही हिट जाते हैं, यकीन जाने लोगों को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि उनको रोज़मर्रा के खाने जो हैं उसको पकाने का आइडिया मिलता है। खाने तो भाई हर घर में रोज़ पकते हैं, लेकिन रोज़ाना का फिर यही होता है कि भाई आज क्या पकाएं, तो आपको इस तरह से बहुत ही अच्छी रेसिपी मिल जाती है, और वो रेसिपी मिल जाती है जो कि आप घरों में पकाना चाहते हैं। तो वही रेसिपी मैंने आपको दी, कोई ऐसी चीज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई रेसिपी होती है कि जिसमें आपको ख़रीदना ही पड़ता है, तो भाई ख़रीद, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं उस रेसिपी में तो फिर आप ख़रीदें और फिर उस रेसिपी को बनाएं। मेरी रेसिपीज़ भी कभी कभार ऐसी आती हैं कि जिसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा होता है कि जो आप ख़रीदें, क्योंकि वो रेसिपी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं उसे बनाती हूँ, आप लोगों को सिखाती हूँ, ताकि आपको उस इंग्रेडिएंट की नॉलेज भी मिले, उसके टेस्ट के बारे में पता चले, और उसको ऐड करने के बाद रेसिपी कैसे हो जाती है वो आपको पता चलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कुकिंग करते हैं और ऐसी कुकिंग करते हैं कि उन्हें उस डिश के बारे में नॉलेज नहीं होती, उन्हें उसके टेस्ट के बारे में भी नहीं पता होता है। जैसे मैं क्या मिसाल दूँ, मंदी, जैसे मंदी बनाते हैं लोग, तो मंदी का टेस्ट लोगों को नहीं पता, वो उसमें दूसरे स्पाइसेस को ऐड कर देते हैं और उसको कहते हैं जी हमने इसको जो है अपने हिसाब से बना लिया है। तो वो मंदी नहीं है, वो तो आपके हिसाब से आपकी डिश है, आपने जो भी डिश बनाई है। तो जो मसाले, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इसकी, तो जो मसाले जाते हैं वही जाएंगे उसके अंदर, तो ही आपको रियल रेसिपी का पता चलेगा, अदरवाइज़ आप कभी भी नहीं जान सकते कि रियल रेसिपी होती क्या है। तो इसी तरह से जैसे मैंने बनाई थी, तो मैंने उसमें बहुत ही मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया था, तब जाकर वही एरोमा, वही उसका फ्लेवर मिलता है जो आप ख्वाहिश करते हैं कि जी हम वैसी मंदी बनाएं या वैसी मंदी खाने के लिए मिले हमें। तो उसके लिए फिर रेस्टोरेंट जाते हैं, ऑब्वियसली जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसका एक बिल होता है, तो फिर एक दफ़ा जाने के बाद महीनों के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जो चीज़ें जैसे मैं आपको सिखाती हूँ और रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट चाहते हैं, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो यकीन जाने कि आप बेहतरीन रेसिपी बना पाएंगे। और अगर वो सारी चीज़ें
जो मैंने ऐड की हैं उसमें कमी बेशी नहीं करते हैं, तो आपकी रेसिपी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये मेरा ख़्याल है कि घर वाले बहुत खुश होंगे। और इसको आप बीफ के साथ ही बनाइएगा। देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं चिकन के कोफ्ते, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैंने टीवी शो में आज तक नहीं बनाए। चिकन के कबाब मैंने ज़रूर बना लिए होंगे, लेकिन कोफ्ते मैंने कभी नहीं बनाए। या आप बीफ से बनाएंगे या आप मटन से बनाएंगे, इन दोनों में से कोई सा भी। लेकिन जिस घर में है कि जी चिकन से बनाएं तो आपकी मर्ज़ी है, मेरी कोई पाबंदी आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।